मैं क्या करूं। मेरी ये जो टंग है ना, जबान, ये बड़ी चटोरी है, ये कहना ही नहीं मानती मेरा। हेलो एवरीवन, इस ठंडी ठंडी सुबह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ठंडा है। चलो जी, लेकिन घर के काम तो करने ही है ना। चलते हैं अपनी फाइल लेके घर के छोटे मोटे काम निपटाने के लिए। साथ में आपको भी लेके चलती हूँ। देखते हैं। इतनी स्किन ड्राई हो गई है ना, बहुत ज़्यादा, समझ में नहीं आ रहा। इतनी क्रीम मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ फिर भी अजीब सी लग रही है। चलो कोई नहीं, हमें क्या करना है, चलते हैं काम निपटाने के लिए। बने रही। टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, तो कुल्फ़ी जमने वाली है बस मेरी। सबसे पहले चलेंगे हम NDPL। बताती हूँ क्यों, वहीं जाके बताऊँगी। NDPL तो नहीं, अभी रास्ते में जो जो काम होता गया वो करते गए। 4-5 काम है घर के ही। चलो पहला काम निपटाते हैं, करते हैं थोड़ा सा काम। सारे काम, ये सर्दियों में इतने काम ना करने का मन नहीं करता बिल्कुल भी, लेकिन क्या करें, करना तो पड़ेगा ही। धीरे चलो प्लीज़, स्लो चलो, चला नहीं जाता। एक तो हाथ जाम हो गया, फ़ोन पकड़ते पकड़ते। चढ़ते हैं सीढ़ियाँ, कराते हैं काम। चलो जी, पहला काम पूरी अच्छी तरह तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी सेटिस्फैक्ट्री हेल्थ इंश्योरेंस का काम था। आपको बता देती हूँ मैं, उसमें कुछ गड़बड़ हो रही थी, तो उसके लिए मिलने आए थे हम लोग। तो बात हो गई है मैनेजर जी से, अब देखते हैं क्या होता है। ठंडी हवा चल रही है दोस्तों। ये देखो, ये पार्क भी है, डिस्ट्रिक्ट पार्क। फोगी डे, हल्की हल्की धूप भी निकल गई है। पहुँच गए हैं दूसरा काम करने के लिए। क्या करें, सारे काम एक साथ ही ख़त्म करने पड़ते हैं। बार बार छोटे छोटे काम करने के लिए निकला नहीं जाता घर से। यहाँ पे मेरे को खुशबू आ गई है छोले भटूरे की। इस ठंड के मौसम में गरम गरम छोले भटूरे मिल जाए तो वाह। वैसे मैं एक बात बताऊँ, कोशिश करती हूँ बाहर का ना खाऊँ। सुबह मेरे हस्बैंड जी बोले, चल ऐसे करते हैं, खा लेते हैं। कल से कर लियो, बाहर का नहीं खा। दिखाती हूँ अभी आपको, गरम गरम बन रहे हैं। फेमस है यहाँ के बहुत। ये देखो, गरम गरम फूले फूले छोले भटूरे यहाँ की बहुत फेमस है। जब भी आते हैं खा के ही जाते हैं। चलो जी, ऑर्डर कर दिया है, अब बैठते हैं। बैठने की सिस्टम नहीं है यहाँ पे, खड़े होकर खाने का है। चलो जी, खड़े होते हैं और अपनी बारी का वेट करते हैं। आ गए हैं, चलो एंजॉय करते हैं। कोशिश तो रहती है कि ना खाऊं, लेकिन क्या करूं, खुशबू इतनी गजब की है ना, मज़ा आ जाता है। देखो हस्बैंड जी खा रहे हैं, मैं भी खाती हूँ। जी, पेट पूजा हो गई है। अब स्वच्छता का ध्यान रखते हुए एक अच्छे नागरिक की तरह इसको फेंकते हैं डस्टबिन में। हो गया काम। कुछ करते हैं अगले काम के लिए। ब्रेकफास्ट भी हो गया है, खा के बड़ा गिल्ट भी हो रहा है, लेकिन टेस्टी बहुत है। क्या करूँ, रहा ही नहीं जाता। एक्चुअली मेरे हस्बैंड का बहुत मन कर रहा था, मैं तो फिर भी कह रही थी रहने, तो इसलिए हमने एक ही प्लेट ली। एक ही प्लेट में दोनों ने खा लिया। ज़्यादा हैवी भी नहीं थे, हल्के फुल्के ही थे। ये है पीछे, फेमस दुकान है ये, बहुत भीड़ रहती है। आज हम जल्दी आ गया ना, इसलिए भीड़ नहीं थी। बस पहुँचने वाले हैं हम अपने लास्ट एंड फाइनल डेस्टिनेशन। बस अब ठंड भी बहुत हो गई है, अब सारे काम बाकी जो बच गए हैं छोटे मोटे वो बाद में करेंगे। बस ये ऑन द वे ही था, हमने सोचा चलो ये भी काम निकालो। एम्बुलेंस जा रही है, पीछे आवाज़ आ रही थी। चलिए जी, हमने बच्चों के लिए भी छोले भटूरे पैक करा ही दिए। अच्छा नहीं लगता ना हम खुद खा लें और बेचारे बच्चे, और फिर जाके बच्चे के लिए तो बनाना ही पड़ेगा। तो हमने
वैसे भी हमारी आदत है, हम चारों अगर कहीं भी खा के आते हैं तो बाकियों के लिए पैक करा के ही लाते हैं घर पर। मैंने ये रूल बना रखा है, चाहे छोटी से छोटी चीज़ हो हमारे घर में पैक करके वापस आनी ही है। हाँ, खाए आओ लेकिन पैक भी करा के। तो ये अच्छी आदत मैंने खुद भी, अपने हस्बैंड को भी और मेरे दोनों बच्चों को भी ये डलवा दी है कि जाओ कहीं भी लेके आओ, जो भी खाओ लेके आओ। पहुँच ही गए आखिर हम NDPL। इसमें जाते हैं, बात करते हैं क्या हुआ, हम यहाँ पर क्यों आए हैं मैं बताती हूँ आपको। हमारी इस बार इलेक्ट्रिसिटी बिल ही नहीं आया, समझ में नहीं आया, पता नहीं क्यों। एक बार तो दिल खुश हो गया था कि चलो बिल ही नहीं आ रहा, लेकिन सही नहीं है। फिर हमने रीडिंग मीटर रीड को चेक किया, मीटर रीडिंग की कि क्या है, कम तो नहीं आई है, सब्सिडी तो नहीं मिल रही। तो मालूम हुआ कि मीटर ही ख़राब है, वो चल ही नहीं रहा। तो ये तो गलत है ना। तो इसलिए हम यहाँ पर NDPL में अपने कंप्लेंट रजिस्टर कराने आए हैं कि हमारा मीटर चेंज किया जाए। ठीक, अंदर बहुत कोऑपरेटिव हो गए, कर देते सारा काम। दिखाती हूँ आपको। हस्बैंड जी कस्टमर केयर सेंटर में रजिस्टर करनी है, कंप्लेंट अपनी करवाना चाहिए सबको ना। तो काम भी इतना आसान हो गया है, सारा काम फटाफट हो जाता है। पहले क्यों नहीं लगता था, आजकल नहीं लगता, फटाफट हो जाता है। किचन भी अच्छी की हुई है यहाँ पे, अच्छा ऑफिस है, नीट एंड क्लीन। 10 डेज के अंदर मीटर चेंज हो जाएगा, आपके पास मैसेज आ जाएगा। काम होना चाहिए, कोई बात नहीं, थोड़े दिन लगे कोई बात नहीं। घर जाके गरम गरम चाय पिएंगे, मज़ा आ जाएगा। आपको भी लगता होगा हेल्दी दिखती हूँ फिर भी खाती रहती हूँ। मैं क्या करूँ, मेरी ये जो टंग है ना, जबान, ये बड़ी चटोरी है, ये कहना ही नहीं मानती मेरा। आप बताओ कुछ, मैं क्या करूं इस टंग को काबू में करने के लिए। देख, अच्छा खाना ना मैं छोड़ ही नहीं सकती, फिर लगता है अरे खाओ पियो क्या फ़र्क पड़ता है, बस हेल्दी रहो। और मैं हेल्दी हूँ, मेंटली भी और फिज़िकली भी। एक्सरसाइज भी करती हूँ, योगा भी करती हूँ, तो ऐसा कुछ है नहीं मेरे को। टचवुड, छोटी मोटे तो चलता ही रहता है, कभी कुछ कभी कुछ। आज आपसे चलते चलते बातें भी खूब कर ली। तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। ओके, कहना मान लेना इस बार मेरा ज़रूर। तो अब के लिए बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। सी यू, टेक केयर।